फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अपने पिछली वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वन साइडेड एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल कहती है अ परचेज ऑफ ₹670 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज ₹600। दैट मीन्स हमने 670 की परचेज की थी, बट हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट को 600 से क्रेडिट कर दिया हुआ है। अब ये पोस्टिंग की एंट्री है और हमें मालूम है कि हमारी सब्सिडरी बुक्स दैट इज कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक में किसी भी तरीके की पोस्टिंग की एरर्स नहीं होती हैं। तो अब हम इसके पहले सही एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। परचेज ऑफ 670 हैज बीन, परचेज हमने की है 670 की, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट विद ₹670, क्योंकि हमने परचेज कितने की है, 670 की है। हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज ₹600, बट हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया, 600 से। तो हमने क्या किया होगा, टू क्रेडिटर्स ₹600, ऊपर डेबिट क्या किया हमें नहीं मालूम, बट हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट को 600 से क्रेडिट कर दिया हुआ है। तो इसे रेक्टिफाई करें। क्रेडिटर्स का अकाउंट होना चाहिए था 670 से क्रेडिट और किया सिर्फ 600 से, तो 70 और क्रेडिटर्स के अकाउंट में डाल दें। तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट ₹70 और ऊपर हमें मालूम नहीं है इसलिए हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस अकाउंट में गलती हो नहीं सकती क्योंकि ये सब्सिडरी बुक है। पोस्टिंग की एंट्री में कभी भी सब्सिडरी बुक्स में पोस्टिंग नहीं होती, इसलिए ये वाली तो हमारी एंट्री बिल्कुल करेक्ट डली होगी। गलती हमारी क्रेडिटर्स के अकाउंट में थी, दैट इज हमने 70 रुपीज से कम क्रेडिट किया था। अब हमने 70 रुपीज और डाल दिए क्रेडिटर्स के अकाउंट में और डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को, तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड विद ₹70 टू क्रेडिटर्स ₹70। सेकंड है हमारा डॉली पेड 6700 बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹10,700। अब डॉली ने कितने पे किए थे हमारे को, 6700, तो हमारी एंट्री क्या बननी थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डॉली विद ₹6700, बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹10,700। दैट मीन्स हमने कैश का तो ठीक डाल दिया, बट हमने गलती कर दी कि उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया विद ₹10,700 इंस्टेड ऑफ 6700। तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या डाली होगी, टू डॉली ₹10,700। अब हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया हुआ है, कितने से, 4000 से। तो डॉली का अकाउंट करेक्ट करने के लिए हमें उसके अकाउंट को 4000 से डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डॉली अकाउंट डेबिटेड विद ₹4000। अब क्रेडिट क्या करें हम, और इसको हमने करेक्ट कर देंगे। अब हम इसका अगेंस्ट क्रेडिट क्या डालेंगे हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट ₹4000। थर्ड है हमारा प्रीति वॉज पेड कैश ₹2800। प्रीति को कैश पेमेंट हुई है 2800 की, बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय ₹2000, बट डेबिट किसे कर दिया गया, ज्योति को डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी, प्रीति वॉज पेड कैश ₹2800, तो हमने पेमेंट किसको की है, प्रीति को। तो अमाउंट आएगा हमारा प्रीति अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितने से, 2800 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री डलनी चाहिए थी, बट हमने क्या किया, ज्योति वॉज डेबिटेड बाय ₹2000, बट हमने क्या किया, ज्योति को डेबिट कर दिया, कितने से, 2000 से। अब कैश की एंट्री तो हमारी ठीक डली होगी, क्योंकि वन साइडेड एरर्स में पोस्टिंग में डेबिट या क्रेडिट जब भी वर्ड आएगा तब सब्सिडरी बुक्स में किसी तरीके की कोई करेक्शन की जरूरत नहीं होती है।
तो हमने प्रीति के अकाउंट को डेबिट करना था, बट हमने कर दिया ज्योति के अकाउंट को डेबिट। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए ज्योति के अकाउंट को क्रेडिट करके हम इसका इफेक्ट नलीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे टू ज्योति अमाउंटिंग ₹22,000, और होना किसका अकाउंट चाहिए था डेबिट? प्रीति का। तो हम प्रीति के अकाउंट को डेबिट करेंगे 2800 से, और बैलेंस जो डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, उसे हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट ₹800। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बनी प्रीति अकाउंट डेबिटेड 2800, टू सस्पेंस 800, टू ज्योति 2000। ज्योति का अकाउंट जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था उसके अगेंस्ट हमने क्रेडिट करके उसका इफेक्ट नलीफाई किया। प्रीति का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, इसलिए हमने प्रीति के अकाउंट को डेबिट कर दिया और दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। इसी से रिलेटेड कुछ और एंट्रीज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में